Dear student, I Madhuri Kaude extend warm welcome to all for today's webinar on effectiveness of project activity. Okay, I also welcome IIT coordinator Brahmecha sir and IIT president Gunjan Baviskar. To fulfill your requirement regarding project activity, I take an opportunity to invite our senior faculty member from computer department, Professor Bhavna Khivansara. Bhavna ma'am guided number of projects, from that one project awarded first prize in hackathon competition as well as in University Avishkar project competition. She has huge contribution in many colleges activity and received many awards. Without wasting a single moment, I request Bhavna ma'am to start this session. Bhavna ma'am, please start the session. Thank you, ma'am. Okay, I will stop the sharing the screen. Okay, first of all, thank you, ma'am. And thanks to Gunjan, the president of IIT, my session will be very informal. Okay, ताकि एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट का वो सबको समझ में आना चाहिए, इसके लिए सेशन है. सो इट्स नॉट लाइक योर लेक्चर एक्टिविटी. So one day the Gunjan just called me and talked with me, ma'am, हमारे कुछ doubts है project के related. So can you take a small session on that? तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे points बताओ, आपको क्या points है जिसके ऊपर मैंने session लेना चाहिए. So इतने proper points उसने मुझे लिख के दिए. So Gunjan, really a wonderful job you have done, because ये कुछ पॉइंट्स थे जो उसने मुझे सजेस्ट किए थे जिसके ऊपर मैंने सेशन लेना चाहिए. गुंजन एंड अदर स्टूडेंट, आई विल टेल यू ऑल दिस पॉइंट. अगर हर एक पॉइंट के ऊपर एक वेबिनार एक्चुअली ले सकते हैं, तो इतने अलग अलग पॉइंट्स है, लेकिन आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द पॉइंट्स विद इन अ वन सेशन. और मैंने एक्चुअली ये सब पॉइंट देखे, और जस्ट इमेजिन व्हेन आई वाज आल्सो इन अ फाइनल ईयर ऑफ बीए, और व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर प्रोजेक्ट, तो मैंने भी यही काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो मुझे खुद को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे या जिसका सॉल्यूशन नहीं मिलता था. तो एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैंने उसको रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया है. आपको कोई भी पॉइंट में लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या इंटरेक्शन करना है, यू कैन इंटरप्ट मी एनी टाइम, वी कैन हैव अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन दैट. तो पॉइंट्स जो उसने मुझे सजेस्ट किए थे, वेरी फर्स्ट इज हाउ टू मेक अ इम्प्रेसिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, how to work on literature survey, what are the actual different phases of implementing a project, not from your SDLC life cycle. Okay, जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हो वो नहीं, एक्चुअल जब आपको प्रोजेक्ट करना है तो कुछ थोड़ा सा चेंजेस होते हैं उसमें, तो क्या सीक्वेंस आपने फॉलो करना चाहिए, दैट आई हैव जस्ट एडेड. प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में कैसे डिवाइड करना है, how to prepare a proper project report, how to present your project in front of external. बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि एक्सटर्नल के सामने प्रोजेक्ट को कैसे प्रेजेंट करना है इफेक्टिवली, प्रॉपर वे में, क्या पॉइंट्स ऐड होने चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में. एंड व्हेन यू वांट टू गो फॉर अ प्रॉपर एनी प्रोजेक्ट कंपटीशन, सो व्हाट थिंग्स मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ कंपटीशन. तो ये सब पॉइंट्स हम देखेंगे. So first I will start with how to make a impressive PowerPoint presentation. Before I will talk, I will just go with 2 to 3 slide and just see that slide and tell me like what changes you found in that particular slide, और क्या लगता है आपको कि कौन सा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा. ओके, सबसे फर्स्ट मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें डाले हैं कि जो मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं कोई भी एक प्रेजेंटेशन पावरफुल बनाने के लिए. So here I have just added the 5 points like animation, diagram, smart art, graph and infographics. Okay. So ये वाला चीज़ represent करने के लिए मैंने ये एक slide बनाया है जिसमें मैंने points के नाम डाल दिए हैं और उसका एक small description डाल दिया है. This is a one way of presenting my point in front of you. तो ये एक स्लाइड मैंने बनाया. सेम स्लाइड को सेकेंड वे में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा इफेक्टिवली, इससे थोड़ा इफेक्टिवली. सो हियर आई हैव जस्ट रिमूव द टेक्सचुअल डेटा. जो भी मैंने टेक्स्ट ऐड किया था मैंने इसको रिमूव कर दिया. आई हैव जस्ट एडेड अ स्मॉल मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स जो मुझे एक्सटर्नल को या किसी को भी प्रेजेंट करनी है, जैसे आपको मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ कि यही 5 चीज़ें हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है.
So I have highlighted only on a keywords. This is a very important point. Don't add a textual data. Highlight on a keywords. Okay, तो सेकेंड स्लाइड में मैंने थोड़ा चेंज किया, टेक्स्ट निकाल दिया. सेम स्लाइड को और प्रॉपर वे में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, यहाँ पे देखो आप सबका सब डेटा एक साथ आ गया. ओके, पांचों पॉइंट. सो इसमें मैंने थोड़ा वेरिएशन, व्हाट आई कैन ऐड इन दिस प्रेजेंटेशन विल बी, आई विल मेक इट पॉइंट वाइज इन अ एनिमेटेड फॉर्मेट. कि जैसे फर्स्ट पॉइंट जब मुझे आपको बताना है कि टू मेक अ इम्प्रेसिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनिमेशन. फिर उसके बारे में कुछ जो भी बोलना है वो बोलूंगी. देन सेकेंड, यू हैव टू ऐड lots of diagrams in your presentation, that matters a lot. तो सेकेंड कीवर्ड मैंने हाईलाइट किया, उसके बारे में बोला. थर्ड, यूज द स्मार्ट आर्ट. इट इज एन रेडीमेड टूल गिवन बाय गूगल स्लाइड्स और योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो थर्ड पॉइंट को मैंने यहाँ पे एनिमेट करके उसको हाईलाइट किया. देन फोर्थ पॉइंट, लाइक यू हैव टू ऐड सम ग्राफ्स. अगर आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो कितने एग्रीकल्चर के रिलेटेड लोग हैं तो उसको ग्राफ के फॉर्म में लेके आओ, परसेंटेज वाइज लेके आओ. सो दैट यू कैन ऐड. एंड लास्ट इज एन इन्फोग्राफिक्स. तो यहाँ पे मैंने देखो 3 स्लाइड अलग अलग बनाए. फर्स्ट स्लाइड वेर आई हैव एडेड ऑल द टेक्सचुअल डेटा. सेकेंड, टेक्स्ट निकाल दिया, सिर्फ पॉइंट ऐड किए. इन थर्ड स्लाइड पॉइंट को भी मैंने 1 by 1 रिप्रेजेंट किया एंड आई विल टॉक ऑन वन पॉइंट एट अ टाइम. ओके, इसी स्लाइड को हम और अच्छे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो सी दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू लाइक सेम डेटा को आप कितने अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो हाउ यू कैन थिंक एंड हाउ यू कैन मेक अ चेंजेस इन योर प्रेजेंटेशन. तो यहाँ पे मैंने सेम पॉइंट के लिए एक स्मार्ट आर्ट यूज किया है. And where I am just again telling that for making an impressive presentation, first you have to use an animation. Second, you have to go with diagrams. Then third with your smart art, then graphs, and then infographics. तो अब मैंने जो टेक्सचुअल डेटा दिख रहा था थर्ड स्लाइड में भी पॉइंट्स आ रहे थे बट ओनली इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट. सो आई हैव एडेड सम काइंड ऑफ शेप और सम काइंड ऑफ स्मार्ट आर्ट एंड आई हैव आल्सो पुटेड सम एनिमेशन. तो सेम स्लाइड थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट हुआ. सो दिस इज सम व्हाट लाइक योर वेरी प्रोफेशनलिज्म दैट यू आर एडिंग. ओके, सो दिस इज अ वन वे. सेम चीज को और मैं और कितने अलग वे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. तो मैंने ऐसे 8-10 स्लाइड बनाए हैं जिसके आपको पता चलेगा कि सेम चीज आप कितना अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव वे में. सो सेम पॉइंट वी विल स्टार्ट विथ हियर विथ सम अदर काइंड ऑफ एनिमेशन. ओके, तो मुझे पॉइंट्स को हाईलाइट करना है. सो आई हैव जस्ट टुक अ पेंसिल डायग्राम. Okay, and I have added some other kind of animation. Okay, so first point again same, you have to add an animation, you have to add diagrams, then smart art, graphs and infographics. So same चीज आप देखो मैंने कितने अलग वे में represent किया. Now in the next slide we will see how you can make same slide more in a different way. So here I have taken some shapes where I have put the value as an animation. ओके और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम ऐड कर दिया कि एनिमेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल या कोई डायग्राम को ऐड कर दिया. तो आपको डायग्राम्स ऐड करने चाहिए, देन स्मार्ट आर्ट, देन ग्राफ्स, देन इन्फोग्राफिक्स. तो अभी मैंने उसके साथ कुछ डायग्राम्स को ऐड कर दिया. तो सेम स्लाइड यू कैन अंडरस्टैंड लाइक हाउ innovative you can make. Same slide again means same data. Now I am representing with the circles. Okay, तो अलग अलग थीम लिए है मैंने like square shape, circle shape, triangle shape. So how you can use a different shape or different like smart arts in your presentation. So here I have added the same thing with a circle animation. So the same slide we have made more powerful by using adding some circle kind of way. Okay, सेम चीज को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैंने कोई एक क्लिप आर्ट, इसको हम क्लिप आर्ट बोलते हैं. सो इफ यू गो ऑन अ गूगल एंड फाउंड जस्ट राइट डाउन अ क्लिप आर्ट्स, लाइक अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक मुझे क्वेश्चन मार्क वाला क्लिप आर्ट चाहिए था, सो आई हैव जस्ट पुटेड द क्वेश्चन मार्क क्लिप आर्ट. सो यू कैन टेक दैट पर्टिकुलर डायग्राम हियर.
कि क्वेश्चन है कि अरे हाउ टू मेक एन इम्प्रेसिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सो दिस इज वन क्वेश्चन टू मी। तो सेम चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बोला कि अरे स्टेप 1 यू हैव टू फॉलो लाइक दिस, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट निकाल दिया है, यू कैन ऐड अ टेक्स्ट हियर, so you have to follow the step 2, then you have to follow the step 3. So this is another way how you can make your presentation powerful. Now the next, I have added a triangle type of shapes to show the data, like where I have added 1 for animation, then 2 diagrams, 3 graphs, then again smart art and infographics. So यहाँ पे मैंने triangle shape को use किया है. Same again I have used now a triangle shape but with a different combination. So जहाँ पे 1 को थोड़ा सा highlight करने के लिए I have added a circle in your triangle, and थोड़ा सा जो color combination है पहले थोड़ा सा dark था, here I have used a very faint and very sophisticated color combination scheme. So the same thing you can represent how in a different way. So here if you see like your color combination, the shape or the animation or infographics or smart art that you are using, it is very important. Apart from that, every slide should have a same color combination theme. आपका font size बहुत मैटर करता है, font का type and font size. हर एक स्लाइड में font का टाइप फिक्स कर लो, क्या यूज करना है, font का साइज क्या यूज करना है आपके मेन टॉपिक के लिए, सब टॉपिक्स के लिए, तो पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक एकदम सिमिलर सेम चीज दिखना चाहिए वो. सो दैट इज वेरी प्रोफेशनल थिंग. अगेन अब यहाँ पे मैंने अगेन आई हैव यूज द सर्कल, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट 5 पॉइंट मैंने ऐसा ऐड किया है कि आपका अगर प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है, सो व्हाट स्टेजेस यू हैव टू कंप्लीट. तो अगर आपका कोई ऐसा स्लाइड है आपके प्रेजेंटेशन में, प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन में, जिसमें आपको स्टेप्स बताने हैं कि स्टेप 1 ये किया, देन स्टेप 2 ये किया, देन स्टेप 3 हमने ये किया. सो लाइकवाइज स्टेप 1 को मैंने जैसे यहाँ पे 1 सर्कल में डाल दिया, सो दिस इज अ स्टेप 1 लाइक आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, तो ये हो गया मेरा स्टेप 1 कोई एक चीज रिप्रेजेंट करने के लिए. नाउ आई वांट टू गो विद अ स्टेप 2, सो आई हैव यूज्ड वन line and go with a step 2. Then same I have used at the underside and like step 3, then step 4 and step 5. अब सेम चीज जैसे मुझे कुछ स्टेप्स बताने हैं किसी को प्रेजेंटेशन में, स्टेप 1 2 3 4 5, तो ये चीज आप लाइकवाइज ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसमें मैंने हर सर्कल का जो कलर है सेम रखा है, कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन सेम रखा है. यही चीज आप और प्रॉपरली कैसे अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो हियर आई कैन यूज अ डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन फॉर एवरी सर्कल, बट वेरी सॉफ्ट कलर यू हैव टू यूज. बहुत डार्क कलर सबको यूज नहीं करना है, बहुत सॉफ्ट कलर्स को यूज करना है, तो बहुत प्रोफेशनलिज्म लगना चाहिए. सो सेम थिंग. नेक्स्ट इफ आई वांट टू शो द सेम थिंग, तो आई हैव यूज दिस स्लाइड क्योंकि माधुरी मैम ने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया था और आपके साथ शेयर किया था. So I have just gone through that presentation and I have used one of the slide from that which I like the most. कि कोई भी चीज का आपके प्रपोज सिस्टम का अगर आपको फ्लो दिखाना है तो दिस इज कॉल्ड एज इन्फोग्राफिक्स. ये जो चीज यूज किया इसको बोलते हैं हम इन्फोग्राफिक्स. सो जैसे स्टेप 1 अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक जो स्टेप्स दिए सब स्टेप्स का कलर ग्रे में डाला है, बट स्टेप 1 का कलर थोड़ा सा अलग लिया है. तो हाईलाइट होना चाहिए कि लाइक यू आर फर्स्टली रिप्रेजेंटिंग और टॉकिंग ऑन स्टेप 1. जैसे आप स्टेप 2 के लिए जा रहे हो तो उसको हाईलाइट करना है, बाकी सबको ग्रे में रिप्रेजेंट कर दिया. Likewise in a step 3, then step 4, step 5 and step 6. So here are some examples which I have added you to show you like how you can make a presentation very effectively by adding a 5 things. First, don't use a more text. Instead of that, go with a point wise and add a animation on that point. Then second, add a diagrams or graphs to represent your data. Try to add a smart art or infographics in your presentation, which will make your presentation very impressive. So here I have completed the first point. First point related, if you want to ask any question or you want me
टू शो यू लाइक हाउ टू मेक एक रियल टाइम एग्जाम्पल आपको करके दिखाऊं, जैसे कि कैसे ये वाला एनिमेशन मैंने डाला है. इफ यू वांट आई कैन शो यू दैट ऑल्सो विथ यू. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड और फॉर फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स? मैम एक हॅलो. हाँ, येस. हां किंवा सर मॅडम माधुरी बोलते. हाँ, मॅडम बोल. एखादं प्रेझेंटेशन एखाद्या ज्या स्लाइड्स आहे त्याचं ॲनिमेशन करून दाखवा मुलांना. यस So, यस यस better यस. for- ओके, चलेगा. हम एक छोटा सा एक एग्जाम्पल में लेके दिखाती हूँ इसमें से कि कैसे आप इसको ऐड कर सकते हो. ओके, सपोज ये वाला अगर आपको कंप्लीट करना है, जैसे जिसमें सर्कल्स और मैंने लाइंस ऐड किए हुए हैं और उसको एनिमेशन दिया है. तो अभी मैंने गूगल स्लाइड, आई एम यूजिंग अ गूगल स्लाइड हियर. ओके, गूगल स्लाइड इज अगेन वेरी गुड कंसेप्ट. मैं आपको बताती हूँ क्यों ये यूज करना है. बिकॉज इन अ पैंडेमिक सिचुएशन यू ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड ऑल योर प्रोजेक्ट पार्टनर्स आर एट डिफरेंट लोकेशन. तो अगर हम पावर पॉइंट में बनाते हैं तो पावर पॉइंट में बना के फिर आप आपके ग्रुप पे शेयर करते हो. वापस कुछ चेंजेस करने, अगेन यू हैव टू मेक अ चेंज एंड अगेन यू हैव टू शेयर इट विथ योर पार्टनर्स और विथ योर गाइड. लेकिन अगर आप गूगल स्लाइड में जाते हो, ओके, वेरी सिंपल, जस्ट आपके जीमेल से यहाँ से जाके अगर आप गूगल स्लाइड पे जाते हो एंड यू कैन जस्ट ऐड एनी ब्लैंक प्रेजेंटेशन जस्ट बाय क्लिकिंग अ प्लस हियर. और प्लस यूज करने के बाद आपको जो भी स्लाइड का डिजाइनिंग आपको चाहिए है, सो यू कैन यूज अ डिफरेंट लाइक स्टाइल्स यू वांट टू यूज हियर. तो यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे थीम्स उन लोगों ने रेडीमेड दिए हुए हैं. तो यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने अभी जो यूज किया है, सो आई हैव यूज दिस काइंड ऑफ थीम. तो आप यहाँ से रेडीमेड आपके जो भी थीम्स है आप यूज कर सकते हो. प्लस यहाँ पे एक शेयर का बटन होता है. सो शेयर पे जैसे ही अगर आप करते हो क्लिक, so you can share it with your all your friends with your guides. तो रन टाइम कोई भी स्लाइड में कुछ भी डेटा ऐड कर सकता है आपके चारों पार्टनर. अगर आपके गाइड को कुछ सजेशन देना है उस पे, तो वो सजेशन भी आपको दिखते हैं. आपके गाइड ने अगर कुछ चेंजेस किए तो वो भी आपको दिखते हैं. सो इट इज वेरी यूजफुल टू यूज अ गूगल स्लाइड्स. आई रिकमेंड यू एवरीवन यूज अ गूगल स्लाइड. अगेन आप जो रिपोर्ट बनाते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, यूज अ गूगल डॉक्स जो आप सबके साथ शेयर करके रख सकते हो. तो इसमें अगर जैसे हम लोग लेते हैं कि मुझे सर्कल के रिलेटेड कुछ प्रेजेंटेशन बनाना है, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे शेप्स उन्होंने रेडीमेड दिए हुए. सो यू कैन यूज एनी शेप, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ एरोज, this call outs, equations. Again, if you click on a insert, you can insert any ready-made or you can prepare a chart, you can add a diagram. सो बहुत सारे, अगर मैं डायग्राम पे क्लिक करूँ, सो यू कैन सी रेडीमेड बहुत सारे डायग्राम दिए हैं. तो आपको खुद से कुछ डायग्राम भी लेने की जरूरत नहीं. आपको लग रहा है कि कुछ सर्कल साइकिल वाला कुछ चीज आपको रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे ले लो. कितने स्टेप्स है, 4 स्टेप रिप्रेजेंट करने, 5 स्टेप रिप्रेजेंट करने. तो जैसे आपने देखा होगा कि ये वाला मैंने लिया था मेरे फर्स्ट स्लाइड में. तो जैसे इसको क्लिक करते हो आप यहाँ पे, तो ये रेडीमेड चीज आपके लिए आ गई. आपको यहाँ पे सिर्फ आपके जो मेन पॉइंट्स है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला था कि फर्स्ट आई हैव टू यूज एनिमेशन, उसके रिलेटेड मुझे कुछ टेक्स्ट नहीं डालना है, तो आई विल जस्ट रिमूव द टेक्स्ट. देन सेकेंड, सपोज आई हैव टू ऐड हियर, लाइक आई हैव टू ऐड द ग्राफ, एंड इसको मैंने रिमूव कर दिया. तो आपको जो भी पॉइंट ऐड करने हैं जस्ट ऐड करो. अब इसको एनिमेशन अगर हमको देना है, जो भी टाइटल डालना है आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हो. अगर एनिमेशन देना है तो मैंने जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट उसका एरो सिलेक्ट किया, शिफ्ट बटन को प्रेस किया और फर्स्ट वाला टेक्स्ट को क्लिक किया, राइट क्लिक इसको क्लिक किया एंड ओके, फर्स्ट एरो को क्लिक किया एंड जस्ट क्लिक राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी. तो मैंने इसको एनिमेशन पे क्लिक कर दिया. सो ऑटोमेटिकली इसको एनिमेशन आ गया. लेकिन एनिमेशन का टाइप आया यहाँ पे. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन दैट यू कैन ऐड. फेड इन, फेड आउट, फ्लाई लेफ्ट. मतलब जैसे आपने देखा होगा कि वो वाला मैंने एक पेंसिल वाला शेप लिया था जिसमें से कुछ डेटा लेफ्ट से आ रहा है, कुछ डेटा राइट से आ रहा था. तो आपको कैसा चाहिए, कौन सा इफेक्ट डालना है. ओके, इसके बाद आपको लग रहा है कि सेकेंड डेटा ये वाला एनिमेशन आना चाहिए. क्लिक करो, जस्ट क्लिक ऑन ऐड एनिमेशन. देन अगेन क्लिक हियर, ऐड एनिमेशन, क्लिक हियर, ऐड एनिमेशन. तो जैसे जैसे आपको जो सीक्वेंस में आपको एनिमेशन करना है उसको क्लिक करके, और वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एनिमेशन.
देन वेरी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप देखो कि टेक्स्ट का जो आपका टाइप है वो आपको क्या यूज करना है। तो अगर जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने जो यूज किया है लाइक पीटी सैंड नैरो, तो जो आपने यूज किया है एक चीज को सिलेक्ट करो, फॉन्ट का साइज फिक्स कर लो, व्हाट यू वांट, व्हाट द साइज यू वांट, उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक पेंट फॉर्मेट करके एक ऑप्शन आता है जिससे सेम फॉर्मेट आप सबको ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मैंने इसको क्लिक किया पेंट फॉर्मेट को, तो ये वाला देखो आप पेंटिंग रिलेटेड एरो चेंज हो गया और यहाँ पे जाके मैंने इसको क्या किया, क्लिक कर दिया। वेरी सॉरी आई हैव जस्ट ओके, और इसको मैंने इसको क्लिक किया तो आपका जो फॉर्मेट है वो उस चीज़ का ऑटोमेटिकली उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैंने यहाँ पे इसका कलर जो है इसको मैंने, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ग्रीन कलर चाहिए, बोल्ड में चाहिए, ऐसे कुछ चेंजेस मैंने किए इसके अंदर। सेम अगेन आई मेक अ पेंट फॉर्मेट और यहाँ पे जाके मैंने इसको यूज किया। सो सेम थीम इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड टू एवरीवन। और यहाँ पे जाके आप प्ले बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि आपका एनिमेशन कैसे आया है, या फिर प्रेजेंट के बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि जो एनिमेशन हम लोगों ने यूज किया है हाउ दैट एनिमेशन इज एडेड। सो दिस अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल दैट यू कैन क्रिएट। आपको लग रहा है रेडीमेड जो शेप दिया है वो नहीं यूज करना है, आपको खुद का कुछ चीज बनाना है, तो जैसे मैंने सर्कल का स्टेप्स वाला चीज लिया था, सो हियर आई कैन जस्ट क्रिएट सर्कल। आप उसका एक कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करो, जैसे मेरा यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर का लाइन है, सो आई हैव यूज्ड द ग्रीन कलर। बट डार्क कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे जाके ग्रेडियंट करके आता है, सॉलिड के बजाय ग्रेडियंट पे क्लिक करो एंड यू कैन यूज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब अलग अलग उसमें मिक्सचर जो है कलर का वाइट थीम के साथ यूज कर सकते हो, और यू कैन क्लिक ऑन अ कस्टम ऑल्सो। एक बार आपका आ गया, हियर इट इज एन आउटलाइन। आपको जो आउटलाइन चाहिए वैसी, उसका कितना थिकनेस चाहिए, मुझे लग रहा है आउटलाइन का थिकनेस बहुत बड़ा होना चाहिए, सो क्लिक हियर फॉर थिकनेस एंड जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द सिंबल्स। नाउ आई वांट टू मेक अ कनेक्टर इन बिटवीन। तो कनेक्टर अगर चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे एरोज है, लाइंस के टाइप है, तो यहाँ पे एक एल्बो कनेक्टर आता है, सो विच इज अ वेरी गुड वन व्हेन यू वांट टू कनेक्ट टू डिफरेंट शेप इन अ वेरी प्रॉपर वे। इसको क्लिक करो, यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली पॉइंट्स दिखाई देंगे, यहाँ पे जाके सेकेंड वाले इसको आपने क्या किया, इसको क्लिक किया, आपको लग रहा है इसका भी कलर कुछ चेंज करना है, थिकनेस चेंज करना है, so that you can add. Again you can use the same connector to connect the things. ओके लेकिन अगर मैं आप इसको रिप्रेजेंट करूंगी तो सब चीज एट ए टाइम आ रहा है। इफ यू वांट टू ऐड अगेन एनिमेशन, तो आपको लग रहा है कि फर्स्ट सर्कल पहले आना चाहिए, इसको जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एनिमेशन की चीज आ जाती है, जस्ट क्लिक ऑन ऐड एनिमेशन। उसके बाद ये वाला एरो आना चाहिए, देन उसके बाद ये वाला सर्कल आना चाहिए। सो यू शुड नो लाइक हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट योर डेटा इन फ्रंट ऑफ एनीवन। So just you have to add that thing here, and likewise you can represent a data in an animated format. So I hope you got the clear idea about how to prepare a impressive presentation. Any question from your side, student? Gunjan, is this okay or you want some more to elaborate? No, ma'am, no. Yes, this is much better. You explaining so well. Okay. If anyone is also from student side, if having a question, your questions are really welcome. क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए और आपके डिमांड के हिसाब से पॉइंट है, तो अगर आपके जहाँ पे भी फुलफिलमेंट है, आपको लग रहा है कि और कुछ बताना है, तो जस्ट लेट मी नो, आई विल ऐड इट. The second point the Gunjan has given from student side is how to work on a literature survey. It's very important topic in all your फुल प्रोजेक्ट, क्योंकि लिटरेचर सर्वे जितना स्ट्रॉन्ग और अच्छा करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि आपका प्रोजेक्ट कैसे करना है. ऑलमोस्ट आपके फाइनल ईयर में यू आर जस्ट एक्सटेंडिंग योर सेमिनार टॉपिक एज अ प्रोजेक्ट एंड यू हैव कंप्लीटेड योर लिटरेचर सर्वे इन योर थर्ड ईयर इटसेल्फ. बट द कनेक्शन ऑफ योर थर्ड ईयर विथ योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इन लिटरेचर सर्वे व्हाट
आई थिंक विच इज इम्पोर्टेंट कि कैसे वर्क करना है लिटरेचर सर्वे। मतलब आपको हिस्ट्री जो होता है, आप जिस भी टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे स्मार्ट होम हो गया, या फिर फार्मर का कोई एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, या फिर स्मार्ट बस हो गया, एनी एनी टॉपिक यू जस्ट टेक, तो हिस्ट्री आप एटलीस्ट लास्ट 5 years की जो हिस्ट्री है उस टॉपिक की, उसको पूरा पढ़ लो, क्या क्या वर्क हुआ है उसके ऊपर वो पढ़ो, प्लस लेटेस्ट क्या काम चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं जब चेक करती हूँ लिटरेचर सर्वे, दे ऐड द लिटरेचर सर्वे फ्रॉम 2007, 8, 12, 14, बट दे फॉरगॉट टू ऐड द लिटरेचर सर्वे ऑफ करंट ईयर, क्योंकि आप 2020-21 में प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो करंट मार्केट में लोग क्या काम कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, सो दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो 5 years का हिस्ट्री, मिनिमम 5 years, उसके पहले का भी कर सकते हो बट बहुत पुराना करने में कोई मतलब नहीं है। 5 years का हिस्ट्री प्लस लेटेस्ट, मतलब 2019-20, ये 2 साल का स्टडी आपको बहुत अच्छा करना है। सेकेंड, ये स्टडी फ्रॉम वेयर यू विल डू दिस स्टडी, सो यू हैव टू रीड द रिसर्च पेपर। सिर्फ रिसर्च पेपर मत पढ़ो, बुक्स देखो, उस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं जो पब्लिश होते हैं, बुक्स पब्लिश होते हैं, वेबसाइट चेक करो, कोई मोबाइल ऐप है क्या जो आप मोबाइल, बहुत सारे स्टूडेंट अब नाउ डेज दे आर प्रिपेयरिंग अ मोबाइल ऐप, तो मोबाइल ऐप आप देखो कि कौन से मोबाइल ऐप्स अवेलेबल है ऑलरेडी जो टॉपिक आप करना चाहते हो, वो मोबाइल ऐप एक्चुअली आप इंस्टॉल करो ऑन योर मोबाइल एंड जस्ट गो थ्रू ऑल द डिटेल्स, क्या उसमें अच्छा पॉइंट है, क्या लिमिटेशन है, राइट डाउन एवरीथिंग। तो इतनी चीज़ों से आपको क्या करना है, उसका सर्वे कंप्लीट करना है। इसके अलावा ये तो सिर्फ हो गया थ्योरेटिकल डेटा, रिसर्च पेपर, बुक्स, finding a data from app and website. This is just an theoretical work. Don't rely on theoretical work. Meet the real person. अगर आप फार्मर के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जैसे डाउनी माइल्ड्यू अटैक है जो सपोज होता है काफ़ी सारे ग्रेप्स के ऊपर, तो बहुत जन उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं, और एनीथिंग पेस्टिसाइड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है फार्मर के, और एनी प्रॉब्लम, सो यू जस्ट मीट एटलीस्ट 5 to 10 फार्मर्स। अगर आप 4 जन हो प्रोजेक्ट के अंदर, तो हर एक ने कम से कम 2 फार्मर्स को आपको मिलना है, उनको बोलना है कि हम ये टॉपिक के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, आप कौन सा ऐप यूज करते हो, वो ऐप में क्या अच्छा चीज़ है, क्योंकि आपको रियल टाइम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, हम इंडिया में काम करते हैं, तो इंडिया में रियल टाइम क्या चीज़ चल रही है आपको फील्ड पे जाके, एक्चुअल फील्ड पे जाके चेकआउट करो एंड देन ऐड द पॉइंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ, अब जितना भी आपने पढ़ा है ये पूरा रियल टाइम डेटा या रिसर्च पेपर, बुक, हिस्ट्री, ये सबको आपको समराइज करना है लिटरेचर सर्वे को, खुद के लिए, सिर्फ एक्सटर्नल को बताने के लिए नहीं। एक समरी टेबल बनाओ जिसमें आप देखो, काफी बार आप लैपटॉप लेने जाते हो या फिर मोबाइल लेने जाते हो, तो या कार खरीदने जाते हो, तो एक उनका काफी सारे कंपनीज का एक टेबल होता है, फीचर टेबल, कि जैसे अगर आपने ये वाला मोबाइल लिया तो ये फीचर आएंगे, उसका नेक्स्ट वर्जन लिया तो कौन से फीचर, ऐसे टिक वाला या क्रॉस वाला था, जैसे समझते हैं अरे कौन से मोबाइल में फीचर ज्यादा है, कौन से प्रेजेंट है, कौन से नहीं है। तो आप ऐसे पॉइंट्स बना लो, और जितने भी मेथड्स आपने स्टडी किए होंगे या जितने भी ऐप स्टडी किए होंगे उसका नाम लिख दो, और उसके आगे वो फीचर किस में अवेलेबल है किस में नहीं है, जस्ट मेक अ टिक मार्क ऑफ दैट। तो आपको पता चलेगा कि आपने जो स्टडी किया उसको समराइज कैसे करना है। सो दैट इज अ वन वे। अनदर वे, यू कैन मेक अ समरी टेबल विथ अपने जो भी मेथड्स पढ़े होंगे रिसर्च पेपर, तो ईयर डाल दो, कौन से ईयर के लिए आपने लिटरेचर सर्वे पढ़ा है, उसमें उस पेपर में कौन सा अल्गोरिथम उन्होंने यूज किया या विच मेथड दे हैव यूज्ड, how they are working, what are the advantages of that system, what are the limitation of that system, and lastly very important, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड ही नहीं करते हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क। कंक्लूजन ये सिर्फ प्रोजेक्ट के एंड में नहीं आता है, देयर आर 2 times कंक्लूजन यू हैव टू ऐड। द फर्स्ट कंक्लूजन आफ्टर योर लिटरेचर सर्वे, कि आपने जितना भी लिटरेचर सर्वे किया उसके बाद एक कंक्लूजन आपको लिखना है कि हमने इतने सारे ऐप को स्टडी किया, इतने सारे जर्नल पेपर पढ़े, एंड वी फाउंड दैट कि ये कुछ प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं किए गए हैं। तो ये आपको बताते आना चाहिए कि एग्जैक्टली फॉर विच प्रॉब्लम यू आर मेकिंग योर प्रोजेक्ट,
what kind of problem you are trying to solve for society. So that is your concluding remark, जो आगे चल के आपका प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव बनते हैं. So the conclusion of your literature survey will become the actual objective of your project. तो ये बहुत important connection होता है उसमें. So conclusion add करो. ओके, आफ्टर कंक्लूजन ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, जो लिटरेचर सर्वे पे कैसे वर्क करना है ये पूछा था. इसमें आप लोगों के साइड में आपके और क्या क्वेरीज है? इफ यू जस्ट टॉक ऑन मी, आई विल मोर इलॉबरेट ऑन दैट टॉपिक फ्रॉम स्टूडेंट साइड. स्टूडेंट्स आप लोग मेरे साथ हो क्या? आर यू लिसनिंग? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, कुछ क्वेश्चन है आपके साइड में? आपको कुछ पूछना है इसके रिलेटेड? You want an example, anything that you want from this topic, you can ask me. Or is it fine? हेलो मैम. हाँ, yes. मैम, आपने जो हैकेथॉन को जो प्रोजेक्ट किया उसका आपने लिटरेचर सर्वे कैसे कैसे वर्क किया था वो बताओ ना. ओके, ठीक है. देखो, मैं वहाँ पे एक छोटा प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ कि एक्चुअली वहाँ पे क्या देखा जाता है. आप अगर देखोगे, एक उनका एक स्मॉल प्रेजेंटेशन है, तो मैं वो आपको रिप्रेजेंट करती हूँ आपके सामने. सो इट्स अ 2017 प्रोजेक्ट एक्चुअली. तो इसमें है ना, हम लोगों ने सबसे मेन हाईलाइट जो किया था इसमें कि इट्स अ स्मार्ट ओनियन वेयर हाउस. तो हमने पहले बताया कि क्यों हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया. तो देखो, आपने रेड कलर में कुछ चीज हाईलाइट किया था कि इंडिया इज द फर्स्ट रैंक फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओनियन. तो इट्स वेरी यूजफुल कि इंडिया में अगर ये वाला सॉल्यूशन आ जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओनियन का प्रोडक्शन कौन करता है? इंडिया करता है. तो इस चीज को हमने हाईलाइट कर दिया. सेकेंड चीज को हमने हाईलाइट जो इसमें किया था, लाइक कि ओनियंस जो है ये वेयर हाउस में कितना टाइम तक रहते हैं. तो ये कुछ वीक से लेके, मतलब 1 और 2 वीक से लेके तो 6 मंथ्स तक वेयर हाउस में रहते हैं. तो इट्स हैविंग अ ह्यूज टाइम पीरियड कि जहाँ पे वेयर हाउस का यूसेज बहुत ज्यादा है. देन हमने थर्ड वहाँ पे ऐड किया था कि उस ईयर का, करंट ईयर में कितना ओनियन का प्रोडक्शन हुआ था और कितना ओनियन स्टोर किया गया था. सो ये वाला चीज़ है नहीं, जिससे हमने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रोजेक्ट. जैसे मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट जो होता है कोई भी प्रेजेंटेशन में, ग्राफ ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके पता चलता है कि आपका प्रोजेक्ट सच में कितना यूजफुल है. तो हियर वी हैव एडेड ग्राफ ऑफ लाइक इंडिया में कितना प्रोडक्शन है 2010 से लेके, तो यहाँ पे 15 से लेके 16 तक मैंने ऐड किया था कि ईयर वाइज व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ ओनियन इन अ टन्स इन इंडिया एंड इन द महाराष्ट्र. तो दोनों चीजें हम लोगों ने दिखाया था. अगेन स्टेट वाइज प्रोडक्शन कितना होता है, दैट वी हैव मेड विथ अ ग्राफ. एंड दिस इज अ लिटरेचर सर्वे दैट दे हैव एडेड कि एग्जिस्टिंग वेयर हाउस कैसा होता है. तो एक्चुअली फार्मर के इधर जाके उन्होंने जो वेयर हाउस का डिजाइन होता है, जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जिसका सब्सिडी वो लोग देते हैं, तो उसका एक इमेज वो लोग लेके आए थे. एंड उसमें क्या क्या इश्यूज है दैट दे हैव रिप्रेजेंटेड. तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली बताए थे कि व्हाट प्रॉब्लम. अब यहाँ पे कोई आपको समरी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस के बहुत सारे टाइप्स नहीं है. तो इसके लिए लिटरेचर सर्वे में जो करंट एग्जिस्टिंग फिजिकल सिस्टम है, जस्ट उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था. एंड उसके जो डिसीज या उसके जो प्रॉब्लम्स है, जस्ट दे हैव हाईलाइटेड दैट प्रॉब्लम्स, अ मेन प्रॉब्लम. और इसके अलावा उन्होंने कुछ पॉइंट्स जो है दैट दे हैव गिवन कि लॉस रेशियो कितना है ओनियन का. तो अगर विदाउट हार्वेस्ट, मतलब ओनियन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एट कन्वेंशनल वेयर हाउस, ये वन एग्जिस्टिंग सिस्टम में. सेकेंड एग्जिस्टिंग सिस्टम, थर्ड एग्जिस्टिंग सिस्टम, मतलब ये उनका था स्मार्ट वेयर हाउस. तो उन्होंने ये बताया कि अगर आप वेयर हाउस यूज ही नहीं करते हो, कोई फार्मर है जो वेयर हाउस यूज ही नहीं करता है और ऐसे ही ओनियन खाली वो काफी बार उनके आंगन में ऐसे रख देते हैं, तो उनका लॉस, अगर बारिश आती है तो 100% लॉस होता है.
फिर सेकेंड टाइप का अगर कन्वेंशनल वेयर हाउस, कन्वेंशनल मतलब जो गवर्नमेंट ने नहीं बताया है, फार्मर उनके हिसाब से कोई भी डिजाइन बना लेते हैं, तो उसमें कितना लॉस होगा अगर बारिश आता है। अगर गवर्नमेंट ने बताए हुए डिजाइन के हिसाब से अगर वो लोग वेयर हाउस बनाते हैं तो उनको कितना लॉस होगा, तो लॉस कितना कैसे कम होता है। एंड देन दे हैव जस्ट गिवन लाइक इफ फार्मर यूज द वेयर हाउस what the students have prepared, so their loss will reduce up to 10 to 15%। तो इससे उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, कंपैरिजन ऐड किया था। तो दिस इज देयर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का एक्सप्लेनेशन, कितना कॉस्ट लगेगा अगर एक वेयर हाउस में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो हर एक चीज़ का उन्होंने बहुत प्रॉपरली डिटेल बताया था, एंड कितना हार्डवेयर का कॉस्ट उनको लगेगा वहाँ पे। सो लाइकवाइज दे हैव जस्ट एडेड हियर, सो दे हैव हाईलाइटेड ऑन द पॉइंट लॉस, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है वेयर हाउस में, अगर ओनियन कोई खराब हो जाता है, रोटन हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ओनियंस और खराब हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सो दे हैव पिक अप दैट पॉइंट फॉर लिटरेचर सर्वे, हाउ द लॉस दे कैन रिड्यूस बाय यूजिंग देयर प्रोजेक्ट। तो कोई तो भी एक अच्छा पॉइंट या टॉपिक लेके आपको लिटरेचर सर्वे अगर कंपैरिजन कर सकते हो, सो दैट इज अ गुड पॉइंट। is it fine, Gunjan? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो बताया था स्टूडेंट के साइड से, दैट इज फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट। आप थर्ड ईयर में आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसमें आपको बहुत सारे फेजेस आपने पढ़े होंगे कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते वक्त व्हाट आर द एग्जैक्टली डिफरेंट फेजेस, बट मैंने यहाँ पे कुछ अलग थोड़े फेजेस ऐड किए हैं कि जब एक्चुअली मैंने कोई मेरा एमई का प्रोजेक्ट या बी का प्रोजेक्ट किया, तो क्या फेजेस से मैंने खुद को मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, जिसकी वजह से विद इन अ स्टेपुलेटेड टाइम आई हैव मेड अ वेरी गुड प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर वर्केबल मॉडल। सो फर्स्ट व्हाट आई थिंक, क्योंकि थर्ड ईयर के भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइंड है आज के सेशन में, तो उनके लिए भी मैं बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट होता है लाइक व्हाट थिंग इज मोटिवेटिंग यू, और व्हाट इज द नीड ऑफ सोसाइटी, और व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर डेली लाइफ। अगर आप फार्मर के बच्चे हो, आप देखो क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो। अगर आप एवरीडे अप डाउन करते हो, चेक करो क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। अभी तो पैंडेमिक सिचुएशन है, आप घर पे हो, क्या प्रॉब्लम्स है जो आप फेस करते हो, एनी प्रॉब्लम दैट यू फाउंड अराउंड यू और इन द ग्लोबल, जिसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करना चाहते हो इन योर प्रोजेक्ट। सो दैट इज अ वेरी फर्स्ट फेज, व्हाट problem or what need of society is motivating you to create a solution for that is your project। ओके जैसे हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं कि अरे कोई बोलता है यार ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गया है, तो आप अब हम सोचते हैं यार ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। एनी प्रॉब्लम व्हेन यू जस्ट टॉक, जैसे अगर आप अप डाउन कर रहे हो, यार कितना गर्दी है बस में, कुछ तो अच्छा सिस्टम होना चाहिए, पता ही नहीं चलता बस कितने बजे आती है, कितने देर रुकना पड़ता है, ऐसा वाला सिस्टम होना चाहिए जिससे फटाफट हमको पता चल जाए कि बस किधर है। सो यू हैव ऑलवेज एन सॉल्यूशन और एन आइडिया फॉर दैट प्रॉब्लम। तो जो भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में पहले आता है, जब आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, वो लिख के निकालो। आप 4 पार्टनर है तो लिख के निकालो क्या लगता है सबको, क्या आइडिया है, व्हाट सॉल्यूशन यू कैन फाउंड। सो आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर योर सॉल्यूशन प्रिपेयर एन प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे मतलब मैंने बोला कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि लाइक आई हैव टू गो टू द बॉम्बे और मुझे विद इन 10 मिनट्स पहुंचना चाहिए, मेरे पास ऐसा गाड़ी होना चाहिए जो 10 मिनट में लेके जाए, ये मेरा सॉल्यूशन है। बट इज इट रियली पॉसिबल? प्रिलिमिनरी मतलब आपने जो सॉल्यूशन ढूंढा है, यू हैव टू फाइंड आउट इज दैट सॉल्यूशन इज रियली पॉसिबल टू वर्क और इम्प्लीमेंट within that time period, within your budget, within your timeline, and with the technologies which are available with you, or you are knowing that technology। अगर इसका आंसर यस आता है, यस हम लोग बना सकते हैं ये वाला प्रोजेक्ट कम बजट में, हमारे बजट में, जो दिए गया टाइम है उसके टाइम में, ओके देन यू हैव टू स्टार्ट विथ योर लिटरेचर सर्वे कि ऐसे कितने सॉल्यूशंस ऑलरेडी बने हैं जो मार्केट में हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमने ऑलरेडी देख लिया, लिटरेचर सर्वे का जो कंक्लूजन होता है उसके बाद एक्चुअल आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनता है। लेकिन आप देखोगे आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फर्स्ट चैप्टर में ही आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आपके ऑब्जेक्टिव लिखने पड़ते हैं। बट अनटिल एंड अनलेस यू कंप्लीट योर लिटरेचर सर्वे, यू कैन नॉट
create your problem statement, you cannot set the objective of your project. तो लिटरेचर सर्वे के बाद ही आपके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सेट होते हैं. एक बार ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गए, ऑब्जेक्टिव के ऊपर से आप आपका मॉड्यूल क्या बनाने हैं प्रोजेक्ट के, वो मैं एक एग्जांपल नेक्स्ट में डाला है मैंने कि ऑब्जेक्टिव फाइनल होने के बाद आप कैसे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हो. सो आफ्टर योर ऑब्जेक्टिव कि आपको क्या मॉड्यूल्स आपके प्रोजेक्ट में होने चाहिए, जस्ट फिक्स अप द मॉड्यूल्स डिसाइड कर लिए. नाउ डिसाइड व्हाट algorithm steps you have to follow for each module. रेडीमेड कोई एल्गोरिथम कोई जर्नल पेपर में है क्या? अगर आपने सोचा कि डेटा एनालिटिक्स का कोई प्रोजेक्ट करना है, के मीन्स एल्गोरिथम यूज करना है, तो यू कैन यूज दैट रेडीमेड एल्गोरिथम. ओके, तो एल्गोरिथम अवेलेबल है या आपको खुद का लिखना है? फाइंड आउट द एल्गोरिथम फॉर ईच एंड एवरी मॉड्यूल, फिक्स द एल्गोरिथम. आफ्टर दैट एल्गोरिथम तो फिक्स हो गया, कौन से यूज करना है. फिर आप सोचो कि आपको कौन सा लैंग्वेज अच्छा आता है. Are you good in PHP? Are you good in Java or C or C++ or your Android? कौन सा लैंग्वेज आप मास्टर की करते हो, वही लैंग्वेज आप सेलेक्ट करो प्रोजेक्ट के लिए, जिससे आप बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बना सकते हो. देन डेटाबेस कौन सा यूज करना है. इफ इट इज अ डेटाबेस रिलेटेड प्रोजेक्ट, MySQL, Oracle, व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेस और कितने टेबल्स लगेंगे, टेबल्स के फील्ड क्या होने चाहिए, प्राइमरी की, एवरीथिंग इट शुड बी क्लियर टू यू. एक बार ये फिक्स हो गया कि कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, कौन सा डेटाबेस का डिजाइन क्या होगा. नाउ प्रिपेयर द GUI. जितने मॉड्यूल्स आपने लिखे हैं, हर मॉड्यूल के लिए आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आप कस्टमर को शो करोगे, आइदर थ्रू मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप मशीन और फ्रॉम योर वेब ऐप, जो भी आप यूज कर रहे हो, तो उसका डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए. सो मेक अ पेपर वर्क, मेक अ डिजाइन ऑफ दैट पेपर वर्क ऑन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर making a paperwork, then you start actually implementing. अब आपके पास algorithm कौन सा यूज करना है ये पता है, मॉड्यूल्स क्या डिवाइड करने वो पता है, हर मॉड्यूल के लिए कौन सा लैंग्वेज, कौन सा डेटाबेस, GUI क्या होगा, ये सब आपके पास रेडी है. नाउ यू स्टार्ट एक्चुअली कोडिंग, एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग. वंस यू कंप्लीट द इम्प्लीमेंटेशन मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, हर एक मॉड्यूल को रिगरसली टेस्ट करो, वैलिडेट करो. नाउ व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्टली टेस्टिंग. जैसे एग्जांपल आपने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है, ओके, जिसमें आप कस्टमर का कुछ रजिस्ट्रेशन का इंफॉर्मेशन ले रहे हो. अगर आप एग्जांपल लो कि हमारा कॉलेज का अटेंडेंस सिस्टम बना रहे हो एंड स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल फॉर एनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट इट्स एज शुड बी ग्रेटर देन 16. तो अगर किसी ने बर्थडे जो है, हेलो, am I audible? Yes, 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 ma'am. ma'am. Okay. So whatever the like फील्ड आपने लिया है, जैसे एग्जांपल मैंने बताया कि आपने एज का फील्ड लिया है और आपने अगर एज वहां पे 3 डाल दिया एंड स्टिल योर रजिस्ट्रेशन इज सेइंग दैट यस यू आर रजिस्टर, इसका मतलब आपने टेस्टिंग प्रॉपर नहीं किया है. ईमेल अगर फील्ड है तो ईमेल के लिए @ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपने @ नहीं दिया ईमेल के फील्ड में, तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो हर एक फील्ड के लिए जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लिए है, हर एक चीज के लिए हर टाइप का वैल्यू आप डाल के देखो, माइनस वैल्यू डाल के देखो. एज में अगर मैंने -50 डाला तो उसने लेना चाहिए क्या, नहीं लेना चाहिए. अगर फिर भी ले रहा है, दैट मीन्स सम प्रॉब्लम इज देयर. सो डू द ऑल वैलिडेशंस, डू द प्रॉपर टेस्टिंग. अगर टेस्टिंग भी प्रॉपर हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन के बाद, तो जो भी आपका आउटपुट आ रहा है, जो भी रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं, वो रिजल्ट के स्क्रीनशॉट आपको ऐड करने पड़ते हैं, उसका कंपैरिजन भी आप डालते हो. एंड आफ्टर दैट व्हेंस यू गेट अ रिजल्ट देन यू ऐड अ कंक्लूजन. कंक्लूजन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर वर्क. कि आपने प्रोजेक्ट तो बना लिया, लेकिन जो आपने सोचा था सच में वो सब हुआ है क्या. काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जो छूट जाते हैं, तो आपको वो ऐड करना है कि this much we have completed in the conclusion, but this different thing you can add in this project to make it more proper. तो वो आप फ्यूचर वर्क में डालते हो. सो दीज आर द एक्चुअल फेजेस in which actually I work
तो जिसकी वजह से जो भी मैं प्रोजेक्ट लेती हूँ तो वो बहुत प्रॉपर होता है. एंड आई ऑल्सो आस्क द स्टूडेंट्स अंडर मी टू गो इन दिस स्टेप वाइज फेजेस. नेक्स्ट टॉपिक हमको दिया था लाइक हाउ टू डिवाइड द मॉड्यूल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, या बहुत सारे लोगों को, इवन फैकल्टीज ऑल्सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि यार जो प्रोजेक्ट इसको कैसे मॉड्यूल में डिवाइड करना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो मॉड्यूल को डिवाइड करना, इट इज टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. अगर आपने बहुत प्रॉपरली आपके ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हैं कि आपको प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, तो बहुत इजीली आप मॉड्यूल डिवाइड कर सकते हो. So here I have added one example. I think so गुंजन, आपका ही मैंने प्रेजेंटेशन आईटी में से देखा था, तो आपका ही टॉपिक जो है वो मुझे याद था, तो वही मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया है. थोड़ा सा चेंज होगा. लाइक here example is to create an mobile app to solve farmer related issue. तो कोई भी एक फार्मर रिलेटेड जो एक प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने के लिए आप एक मोबाइल ऐप बनाने का सोच रहे हो. तो इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किए. लाइक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यू हैव कंसिडर लाइक टू कनेक्ट फार्मर्स, कस्टमर एंड डिलीवरी सर्विसेज एट वन प्लेस. तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया कि एक ऐसा ऐप बनाना है जिसमें फार्मर भी कनेक्ट हो सकते हैं, कस्टमर भी कनेक्ट हो सकते हैं, और जो भी फार्मर कुछ सेल करना चाहता है तो उसकी डिलीवरी भी ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए. कुछ ऐसी सर्विस आपको प्रोवाइड करनी. सो दैट इज अ वन ऑब्जेक्टिव. Second objective, farmer can able to sell their products globally with good cost. तो बहुत बार फार्मर्स जो है वो खाली उनके ही नियर बाय प्लेस में जाके उनका जो ओनियन है या टोमेटोज है या पोटैटोज वॉट एवर दे हैव द क्रॉप दे हैव जस्ट ग्रोन, तो वो क्रॉप वहां के पास के किसी मार्केट में जाके बेचते हैं, जिसकी वजह से उनको इतना अच्छा कॉस्ट नहीं मिलता है उनके प्रोडक्ट के लिए. सो योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर अ वेरी गुड प्रोडक्ट. ऐप में ऐसा अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहती हूँ जिससे फार्मर उनके जो भी प्रोडक्ट्स है वो ग्लोबली दैट कैन बी आइदर फॉर स्टेट. आपको ये स्कोप डिसाइड करना है कि आप फार्मर सिर्फ उसके स्टेट में बेच सकता है, उसके डिस्ट्रिक्ट में, या फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जा सकता है उसका माल, तो विथ अ गुड कॉस्ट. योर थर्ड ऑब्जेक्टिव कैन बी लाइक कस्टमर कैन एबल टू बाय द प्रोडक्ट ऑनलाइन. कस्टमर चेक कर सकते हैं, उनको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है उसके प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं, और ऑनलाइन दे कैन परचेस और बाय. एंड लास्ट, योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द कुरियर और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज फ्रॉम टेकिंग अ गुड फ्रॉम अ फार्मर एंड गिविंग दैट टू द कस्टमर विथ अ मिनिमम कॉस्ट. तो ये चार ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड कर लिए. तो डिपेंड ऑन दिस ऑब्जेक्टिव, जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका ये है तो इसके लिए आपका मॉड्यूल कैसा होगा. ओके, सो फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यू हैव टू प्रिपेयर एडमिन मॉड्यूल. एडमिन में जितने भी बाकी के मॉड्यूल है उन सबका डेटा या उसके लिए लगने वाले यूजर नेम, पासवर्ड, तो ये सब चीजें आप एडमिन मॉड्यूल में कवर करोगे. सेकेंड मॉड्यूल विल बी योर फार्मर मॉड्यूल. थर्ड विल बी योर कस्टमर मॉड्यूल, एंड लास्ट वन विल बी योर डिलीवरी मॉड्यूल. So these are the 4 modules that you can decide कि ऐसा हमारा 4 मॉड्यूल होने चाहिए प्रोजेक्ट के लिए. अभी ये मॉड्यूल को और फर्दर आप कैसे डिवाइड करोगे. सपोज यू हैव टेकन वन एग्जांपल लाइक फार्मर मॉड्यूल. तो फार्मर में आपने डिसाइड किया कि वो उसके प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकता है, लेकिन उसको ऑनलाइन सेल करने के लिए पहले आपके ऐप में रजिस्टर होना पड़ेगा. सो यू हैव थिंक कि सबसे पहले कोई भी फार्मर जब आपका ऐप ओपन करे, फर्स्ट ही शुड रजिस्टर, then second he will going to add the product detail what the farmer is having, कौन से टाइप का क्रॉप है या कौन से टाइप का प्रोडक्ट है जो उसको सेल करना चाहता है. सो द प्रोडक्ट डिटेल्स. एंड लास्ट, जब ये प्रोडक्ट को बेच रहा है, इसको पैसे मिलेगा, तो ये पैसा स्टोर करने के लिए बैंक के डिटेल्स भी उसके लेना जरूरी है. सो दिस इज अ थॉट प्रोसेस यू हैव टू गिव कि क्या क्या चीजें फार्मर मॉड्यूल के लिए लगेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या चीजें आपने क्वेश्चन सोचना चाहिए उस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए. विच लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड. लैंग्वेज मतलब अगर आप महाराष्ट्र के लिए सिर्फ सोच रहे हो ये मॉड्यूल बनाने का, तो आपने आपका ऐप इंग्लिश में बनाना चाहिए, हिंदी में बनाना चाहिए, या मराठी में उसको जो भी रजिस्ट्रेशन पेज है या प्रोडक्ट का पेज है वो विच लैंग्वेज यू हैव टू गिव, हिंदी, मराठी, इंग्लिश. सो दैट यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू योर सेल्फ. अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म बना रहे हो तो कौन से फील्ड्स आपने लेने चाहिए, जैसे उसका नेम, मेल आईडी लेना चाहिए कि नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एरिया,
कौन सा एरिया से वो बिलोंग करता है, उसका डेट ऑफ बर्थ की जरूरत है क्या. सो गिव अ थॉट व्हाट फील्ड्स एक्चुअली यू रिक्वायर इन योर रजिस्ट्रेशन. देन हर फील्ड जो आप ले रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, कौन से टाइप का डेटा टाइप आपने यूज करना है, कौन से वैलिडेशंस आपको हर फील्ड के लिए अप्लाई करने हैं. राइट डाउन द ऑल काइंड ऑफ वैलिडेशंस. डज एनी थर्ड पार्टी सर्विसेज आर आल्सो रिक्वायर्ड. जैसे अगर मैं बैंक्स के डिटेल ले रही हूँ और मनी ट्रांसफर करना है, अगर कस्टमर मनी ट्रांसफर करेगा डायरेक्टली फार्मर के बैंक अकाउंट में, तो जब मनी रिलेटेड कुछ वर्क है तो क्या आप खुद दोगे वो सर्विस या आपको कोई थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर लगेगा जिससे कस्टमर वो अमाउंट सिक्योरली विदाउट एनी प्रॉब्लम विल ट्रांसफर दैट डेटा टू द फार्मर्स अकाउंट. सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू आस्क. और हर क्वेश्चन का जैसे आपको आंसर मिलेगा तो वो मॉड्यूल के लिए आपको क्या क्या डिजाइन करना है आपको समझ जाएगा. So this is the one example I have given. I hope you understood like how to divide your project into the modules. Any question on this, student? Is there any question? Student, if you have any question, please ask to madam. Hello, B student. आपको समझ में आ रहा है क्या बे स्टूडेंट जो टॉपिक हम ले रहे हैं? आई वांट योर पार्टिसिपेशन. आपकी रिक्वायरमेंट थी इसीलिए हम सेशन ले रहे. टी में भी अगर 30 स्टूडेंट भी अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो गए तो आप भी पूछ सकते हो क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नहीं है तो एटलीस्ट से नो मैम. Yes or no, right? If you are not listening, we can stop the activity. No, ma'am, we are here. So say ना yes or no. एटलीस्ट रिस्पॉन्स तो देते जाओ. आपको क्वेश्चन नहीं है, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चालू है आपके समझ साइड रहा है में. तो आप बोलो समझ रहा है. आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए जा सकते हो मैम. एटलीस्ट गिव एनी रिस्पॉन्स. एनीवन फ्रॉम स्टूडेंट साइड? तेजल, मोनिका. No question, ma'am. Okay. The next point is how to make a proper project report. तो एक project report मैंने यहाँ पे actually यहाँ पे आपको I just want to show you. It is a seminar report actually made by one of the third year student. लेकिन he have prepared very well. बहुत अच्छे से उसने prepare किया है. इसमें से कुछ key highlighted points सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. पूरा latex में उसने बनाया है. You are also using latex. तो अगर आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगी है प्रोजेक्ट में कि हर जगह पे अगर आप देखोगे तो उसने यहाँ पे ऐड किया हुआ है लाइक द रेफरेंसेस. जैसे रेफरेंस 1. अगर और हम नीचे जाते तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेफरेंस 2 and 3, रेफरेंस 4. तो हर एक टॉपिक, क्योंकि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मतलब इंट्रोडक्शन चैप्टर एंड लिटरेचर सर्वे जो चैप्टर होता है, that you cannot write down, that you have to, you are taking that data from some journal paper or from website. तो वो डेटा आपने कहाँ से लिया है, ये सब हर पॉइंट के लिए ऑलमोस्ट आपके पास उसका रेफरेंसेस होना चाहिए. और रेफरेंसेस पे जैसे मैं क्लिक करूँ तो नीचे वो रेफरेंस जो है वो विजिबल होना चाहिए. सो यू कैन सी लाइक फॉर चैप्टर 1 and for the chapter 2 also. So he has added different references. तो अगर आप लोग ये ऐड नहीं करते हो तो it will be very dangerous, क्योंकि ये डेटा जो है लिटरेचर सर्वे का you are taking from internet, from paper, from book. So you have to give a proper reference to each and every data. So just follow this. This is very important only when you are making a project report. बाकी तो आप लोग बहुत अच्छा बना लेते हो. तो जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो इन दैट योर फर्स्ट 2 चैप्टर मीन्स इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर सर्वे, इसके लिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ना पड़ता है और उसके जो की पॉइंट है उसको हाईलाइट करना सीखो, उसको खुद के वर्ड्स में लिखो. और हर एक चीज जो आप लिख रहे हो आपके रिपोर्ट में यू जस्ट ऐड अ रेफरेंसेस टू दैट पॉइंट. दैट इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर फर्स्ट 2 चैप्टर.
आफ्टर दैट वॉट एवर द चैप्टर यू आर एडिंग लाइक SRS डिजाइनिंग, बाकी कोई भी चैप्टर आप कोई भी ले लो उसके आगे के, ये सब आप खुद से लिखते हो क्योंकि आप आपके प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हो, यू आर जस्ट गिविंग द डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट. So for that, no need to add references actually, because that is your own work, your own proposed system, where in your SRS you are giving all the details about your proposed system. In your designing you are giving UML and DFD diagrams. हर एक फिगर्स एंड टेबल्स को प्रॉपर नंबरिंग सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, दैट यू जस्ट ऐड वेरी प्रॉपरली. स्टार्ट राइटिंग इन अ वर्ड, पहले वर्ड में आप या फिर गूगल डॉक्स में आप आपका पूरा रिपोर्ट लिखो, और चैप्टर बाय चैप्टर जैसे ही गाइड आपका फर्स्ट चैप्टर को फ्रीज कर देते हैं, मीन्स नो चेंजेस, सो कन्वर्ट दैट चैप्टर इनटू द लैटेक्स एंड कंप्लीट योर रिपोर्ट इन अ डेडलाइन इन योर टाइमली कंप्लीशन मैनर. यही इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए. बाकी पूरा फॉर्मेट जो है, योर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर और गाइड इज एक्चुअली गिविंग यू द फॉर्मेट इटसेल्फ. Only the references is very important that you have to remember. Now the next very important point, that is how to present your project in front of external. जब आप एक्सटर्नल को आपका प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने जाते हो तो क्या चीजें हैं जो आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. सबसे फर्स्ट, कम विथ अ प्रॉपर फाइल. आप एक प्रोजेक्ट का लॉग बुक बनाते हो हमेशा, तो प्रोजेक्ट का जो लॉग बुक की फाइल होती है उस फाइल को प्रॉपर इंडेक्स बनाओ कि क्या क्या चीज़ें आपने उस फाइल में ऐड की है, और इंडेक्स वाइज डेटा डाल के उसको टैग्स लगा दो. आपकी फाइल में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए. आपने कोई बेस पेपर अगर आपने यूज़ किया है IEEE का या कोई दूसरा जर्नल पेपर जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो उसका प्रिंट लगाओ. लिटरेचर सर्वे में जितने भी पेपर आपने रेफर किए हैं उसमें से मेन पेपर्स के प्रिंट होने चाहिए, और उसके आपने पढ़ा है ये कैसे पता चलेगा, आपने जो कीवर्ड्स है उसको आपने हाईलाइटेड किया होना चाहिए. दैट इज इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो इफ यू हैव डन एनी पेपर वर्क, अगर आप किसी को फील्ड पे मिले हो या आपने कुछ पेपर यानी GUI या कुछ डिजाइन किया है, वॉट एवर द पेपर वर्क यू हैव डन, एड ऑल योर पेपर वर्क इन योर फाइल. तो इतना मिनिमम आपके फाइल में होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जितने लोगों को मिले हो आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड, हर एक के डिटेल्स लिखो. आप किसको मिले, कौन से डेट पे मिले, व्हाट पॉइंट्स दे हैव लाइक एडेड टू यू, जस्ट ऐड दैट ऑल डिटेल्स. फर्स्ट ये हो गया, फाइल आपको लेके जाना है. उस फाइल के अलावा सेकेंड इज वॉट एवर द प्रेजेंटेशन यू आर प्रिपेयरिंग, तो पहले तो वो इम्प्रेसिव तो होना ही चाहिए. इसके अलावा योर presentation should start with some achievement that you have earned on your project. अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया है उसके डिटेल्स डालो कि ये जर्नल में आपने पेपर पब्लिश किया है. सेकंड, अगर आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया है, सो गिव द डिटेल्स अबाउट व्हाट कंपटीशन यू हैव, कौन से कंपटीशन में आप गए हो एंड व्हाट काइंड ऑफ प्राइज यू हैव अर्न. इफ यू डोंट हैव अर्न द प्राइज, स्टिल एटलीस्ट ऐड लाइक व्हाट कंपटीशन यू हैव गॉन. तो इससे पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हो. अगर कोई अवार्ड्स अचीव किए हैं तो वो डालो. अगर आपने पेटेंट के लिए अप्लाई किया है, कॉपीराइट के लिए अप्लाई किया है, ऐड दैट डिटेल. अगर आपने फील्ड वर्क पे किया काम किया, मतलब रियल टाइम किसी फार्मर को या किसी भी चीज को आपने रियल टाइम मिले हो, तो उसके जो स्नैपशॉट है जब आप उसको मिलने गए या पेपर वर्क किया, उसके सब स्नैपशॉट जो है दैट यू हैव टू ऐड. एंड थर्ड लास्ट वन इज हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोजेक्ट. सबसे पहला फाइल लेके जाओ. सेकेंड, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए. रिपोर्ट प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. प्रेजेंटेशन में क्या पॉइंट्स ऐड करने वो तो ऑलरेडी आपको पता है, बट जो मैंने बताया है कि आपके अचीवमेंट्स दैट यू हैव टू ऐड. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोजेक्ट. ये बच्चे बहुत भूल जाते हैं हमेशा. एग्जाम्पल, इफ यू आर क्रिएटिंग अ मोबाइल ऐप, तो आप आपके मोबाइल पे आपका ऐप डायरेक्टली ऐसे रन करके मत दिखाओ, उसको प्ले स्टोर पे डालो. और आपके फाइनल एग्जाम के पहले कुछ 1-2 महीने पहले अगर आपका रेडी है तो पुट इट ऑन द प्ले स्टोर एंड देन शो योर प्रोजेक्ट फ्रॉम ओपनिंग दैट मोबाइल ऐप फ्रॉम योर प्ले स्टोर. इससे ये पता चलता है कि आपका प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ और कितने लोगों ने ऑलरेडी उसको डाउनलोड किया है, लाइक्स किया है, कमेंट किया है. सो दैट इज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट. सेकेंड, इफ यू हैव प्रिपेयर्ड अ वेबसाइट एज योर प्रोजेक्ट, तो वेबसाइट आपके डेस्कटॉप से मत ओपन करो, वेबसाइट को होस्ट करो
और होस्ट करने के बाद उस यूआरएल से आप कोई भी मशीन पे उसको कैसे ओपन कर सकते हो ये दिखाओ। तो इससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड ऐड होता है आपके साइड में फ्रॉम द एक्सटर्नल दैट यू हैव होस्टेड योर वेबसाइट। इफ यू हैव एन IoT रिलेटेड प्रोजेक्ट तो एक्चुअल रियल आपका हार्डवेयर रिलेटेड मॉडल बना के आपको उस मॉडल पे एक्सप्लेनेशन आपको एक्सटर्नल को दिखाना है। लास्ट, इफ यू आर हैविंग एनी बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स प्रोजेक्ट, सो यू हैव टू क्रिएट अ डैशबोर्ड बनाओ। डैशबोर्ड से आपको आपका डेटा रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। सो थिंक व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आर मेकिंग, और उस टाइप का डेमोन्स्ट्रेशन जो है आपको अगर आप एक्सटर्नल को दिखाओगे इट विल एड अ बेनिफिट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके प्रेजेंटेशन में क्या पॉइंट्स होने चाहिए, सो दिस ऑलरेडी यू नो लाइक what kind of points you have to add. Very important thing is just practice 2 to 3 times, क्योंकि प्रॉपर डिवाइडेशन होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कौन बात करेगा एक्सटर्नल के सामने, एंड मेक प्रैक्टिस ऑफ 2 to 3 times फॉर दैट प्रेजेंटेशन एंड इन फ्रंट ऑफ सम अननोन स्टूडेंट्स। जैसे आपके फाइनल ईयर में तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट 4-5 जो फ्रेंड उनको बिठा लो, उनके सामने प्रेजेंट करो और उनको बोलना लेट आस्क द क्वेश्चन। सो लेट्स द क्वेश्चन कम टू यू सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक कि प्रेजेंटेशन के बाद क्या क्वेश्चन आते हैं। सो योर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल विल ऑल्सो इम्प्रूव बिकॉज इट मैटर्स अ लॉट, एंड योर डेप्थ ऑफ नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट इन योर प्रोजेक्ट। काफ़ी बार स्टार्टिंग में 2-3 महीना बहुत मज़ा आता है प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, उसके बाद स्टूडेंट बहुत लाइटली उसको छोड़ देते हैं, मज़ा नहीं आता है उसको डिटेल में पढ़ने के लिए। सो डेप्थ ऑफ नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Every day you have to study something in your project. And very last point from my presentation is how to present your project in competition. जो बहुत सारे competition आते हैं like विश्वकर्मा अवार्ड, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन अवार्ड, डिस्क इम्पैक्ट स्क्वायर, CSI प्रोजेक्ट competition, IIT, बहुत there are n number of project competition which are going regional wise, state level, college level. So what are the key points which makes you a award winner for your project competition? So very first point important is your project is useful for society? मीन्स व्हाट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी यू आर सॉल्विंग। तो आपके फर्स्ट स्लाइड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना चाहिए कि कौन सा प्रॉब्लम है जो सोसाइटी का जो आप सॉल्व करने वाले हो। ओके, सो इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सोसाइटी रिलेटेड। सेकेंड इज in your presentation add graphs and statistics, means how many people will be benefited by your solution। आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले उसके बाद ग्लोबली या इंडिया में कितने परसेंट पीपल है जिसको उसका फायदा होगा, जितना पॉपुलेशन ज्यादा जिसमें उसको फायदा ज्यादा मिलेगा, सो इट विल गेट अ एडेड एडवांटेजेस। थर्ड वन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिशन, आपका पूरा मॉडल 100% रनेबल होना चाहिए। सो सी दैट बिफोर योर जनवरी और फरवरी योर होल प्रोजेक्ट शुड बी इन अ रनेबल मॉडल। 100% रनेबल है तो ही वो एक्सेप्ट करते हैं। देन फोर्थ वन इज प्रिपेयर अ वेरी प्रॉपर पोस्टर। So one poster I will just share with you which for Smart India Hackathon, जिसमें CSI competition में Smart India Hackathon के लिए उन्होंने बनाया था, जिसमें यहाँ पे टॉपिक का नाम, देन ऑब्जेक्टिव, लॉस एनालिसिस, एग्जिस्टिंग वेयरहाउस, प्रपोज्ड वेयरहाउस, लेआउट ऑफ प्रपोज्ड वेयरहाउस, आर्किटेक्चर एंड एक कंपैरेटिव स्टडी एंड कंक्लूजन, इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे ऐड की थी विद इन वन पोस्टर। So in many competition posters they ask like in a Avishkar competition or in a Smart India Hackathon competition or in a CSI competition they are asking for poster. So prepare a proper poster if competition demands it. Next is your presentation should be very impressive and your communication skill are very important. Your English should be very good, your confidence should be very good। क्योंकि एक स्मॉल एग्जांपल मैं बताती हूँ, लाइक स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में हम लोग आविष्कार में रीजनल लेवल जीत चुके थे, एंड यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम लोग थे तो वहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एवरी फैटर्निटी के हर एक प्रोजेक्ट ग्रुप थे, एंड फ्रॉम दैट दे हैव टू सिलेक्ट ओनली वन ग्रुप। पुणे यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक ही ग्रुप आगे रिप्रेजेंट करता है
स्टेट लेवल के लिए। तो उसमें से एक को जब सिलेक्ट करना था तो हमारे कंपटीशन में और एक बंदा था और एक ग्रुप था, ओके। तो they just pick up our project because the student who have selected to present that topic, जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था, उसको हमने सिलेक्ट किया था। काम करने वाला ग्रुप में हमेशा याद रखो कि एक ऐसा होना चाहिए जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश काफ़ी अच्छा होना चाहिए, दूसरा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, थर्ड पार्टनर को प्रेजेंटेशन स्किल का नॉलेज होना चाहिए, और फोर्थ पार्टनर को कोडिंग का या फिर डॉक्यूमेंट बनाने का काम प्रॉपर होना चाहिए। सो पिकअप likewise your partner. एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डेप्थ ऑफ नॉलेज। आपने अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से स्टडी किया, इन अ वेरी डिटेल स्टडी यू हैव डन, यू कैन able to give all the answers which have been asked by anyone in the competition, because in competition there are very talented people which are coming from IITs and they ask a very depth related question. या अगर आप CSI कंपटीशन में जाओगे तो इंडस्ट्रीज के पीपल आते हैं हु आर डीलिंग द प्रोजेक्ट्स एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स डेली, तो वो बहुत फास्टली पिक कर लेंगे कि आपका कितना डेप्थ है। तो आपने अगर सच में डेप्थ ले प्रॉपरली रीड किया है आपका पूरा प्रोजेक्ट, यू नो ईच एंड एवरीथिंग, सो नोबडी कैन स्टॉप यू टू विन द ट्रॉफी। एंड लास्ट वन टॉपिक जो बताया था, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपने आपका प्रोजेक्ट बहुत डेप्थ में स्टडी किया है, हर एक चीज जो मैंने बताया वो बहुत प्रॉपरली वर्क किया है, पेपर वर्क किया है, हर एक चीज किया है, तो क्वेश्चन एंड आंसरिंग यू कैन गिव all answer to any of the question. So from my side I have just completed all the points. If the student is having any question they can ask. I am here to give the answer. Kunjan, is this okay? Yes, ma'am. Yes. Okay. From student, anyone representative, just from T and B, T, if you tell like you understood everything or you want some more point to highlight, so you can just ask. ओके अगर सबके सामने आप नहीं पूछ सकते हो तो चैट बॉक्स हाँ आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर आप लाइक माधुरी मैम को या फिर गुंजन को, किसी को भी आप टेक्स्ट कर सकते हो, या अमित ब्रह्मेचा सर को। तो वो टॉपिक का जो भी प्रॉब्लम है आई कैन गिव यू द लाइक डिटेल्स ऑन दैट टॉपिक। सो आई जस्ट थैंक्स टू अमित सर, Madhuri ma'am and Gunjan for giving me the opportunity to interact with the TIT and BIT students. So it is really wonderful to have such a session. Thank you so much, ma'am. So from my side, I have just completed. Okay, madam. Ma'am, you really taken a nice session, madam. So thank you very much, ma'am. You give time to our student and solve their problems regarding project activity. Okay, I also thanks Brahmecha sir and IIT team members for their continuous support. I thanks our principal Dr. M.D. Kokate sir and our HOD sir Dr. M.R. Sangvi sir for their constant guidance. So here also I conclude the session. Okay. So okay, Yes, Kivansara yes. madam. Thank you, ma'am. And please, Gunjan and Madhuri ma'am, let me know the feedback. So Yes, ma'am. Yes, definitely. तो कौन से टॉपिक पे और अच्छे से क्या प्रिपेयर करना है, कौन सा टॉपिक नहीं, मैडम, स्टूडेंट को बहुत अच्छा भी लगा, नहीं है, मतलब बहुत और अगर कुछ शायद स्टूडेंट को ना मैडम सब कुछ समझ में आए, इसलिए अभी उनके Yes, क्वेश्चन आ गए ma'am. और Yes. ओके You ओके थैंक यू। explaining कुछ so कमेंट्स much well. रहेंगे स्टूडेंट के तो मुझे अच्छा लगेगा वो कमेंट पढ़ने के लिए, उसका आंसर करने के लिए। हाँ मैडम, शायद वो फॉर्म में, गूगल फॉर्म में ही कमेंट देंगे, मतलब जब भी फीडबैक, क्योंकि जहाँ तक मैंने भी क्वेश्चन दे, मतलब आपका सब प्रेजेंटेशन देखा मैडम, आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझा, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ मैडम और आपकी स्टूडेंट हूँ, सो मैंने भी एक प्रॉब्लम फेस किए, तो आपने ना सब क्वेश्चन के आंसर दे दिए, शायद इसीलिए स्टूडेंट के कुछ क्वेश्चन नहीं है Yeah, मैडम। ma'am. might be, thank you.
मैम एक्चुअली मैंने ना खुद को ऐसा वो जगह पे रख के सोचा है, क्योंकि 10 years बैक आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, बी का तो इतना याद नहीं था, तो मैंने जस्ट सोचा कि ये क्वेश्चन कि मेरे को क्या प्रॉब्लम तब मैंने फेस किए, तो थोड़ा वो हिसाब से मैंने और पूरा ऑलमोस्ट हिंदी में कवर किया, ताकि मेरे लिए समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था बच्चों के लिए। Right, सो madam. या और स्टूडेंट आपके लिए और एक बात, मैडम यूनिवर्सिटी टॉपर है एमई के, क्योंकि मैंने आज ही मैडम का, सो मैडम आपने बहुत ही अच्छा लिया मैडम, बस मतलब इसीलिए शायद सच में लगता है कि क्वेश्चन नहीं है। मैम आपने खुद से ही सब चीजें इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं रही। ओके, थैंक यू सो मच। या थैंक यू मैम, या थैंक यू सो नाइस मच, थैंक नाइस यू टू कवड़े मैम। Thank you. बाय। So, student, thank you very much for your presence. Okay. So, leave the meeting.